तो 140 आप लिखेंगे। सबसे पहले आप 2 से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 70, फिर 2 से कट करेंगे कितना 35। हाँ तो देख रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 से आपने कट कर दिया 7, फिर 7 से कट कर दिया 1। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका 140 का। नेक्स्ट आपके पास 156, फटाफट कर दीजिए 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 156 का आपके पास 2 से आप करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पर 8 बार, बिल्कुल 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 39 69 किससे होगा? चलिए कोई बात नहीं, 3 से कर रहे हैं कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन बैठेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3825। 3825 लास्ट में जब कभी 5 आता है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लीजिए 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 3825 5 से तो कटेगा ही, 7 5 सॉरी 7 5 35, ठीक है। और 32 हो जाएगा, 6 5 30 एंड 5 5 25। फिर 5 से आप कट कर लेंगे इसको, 5 1 5 एंड यहाँ पे 26, 5 5 25 एंड 5 3 15। 153 है, ये 3 से कट जाएगा 51, ये फिर 3 से कट जाएगा 17 और 17 से कट। तो ये आपके पास है, नंबर वाइज लिखें 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। एक और नंबर है आपके पास 5005, इसको ट्राई करें। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5005 आप किससे कट करेंगे 5 से, 5 से 1 बार 001 बार, सही है। अब 1001 देखो एक ऐसा नंबर है जो नॉर्मली बच्चा गैस नहीं कर पाता है, ये 7 से जाता है, आप ध्यान रखिए इस चीज, ठीक है। ओके ये 7 से जाता है, इवन शायद 11 से भी जाएगा, 11 से भी चला जाएगा, ये नंबर 11 से भी जाता है। चलिए 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और आपके पास कितना हो गया 30, 7 4 जा 28, फिर आपके पास बन गया 21, 7 3 जा 21, नहीं है। फिर आपको 143 को कट करना है। देखिए 143 जो है वो आपका 11 से कट जाता है, 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा, ठीक है। और 13 से 1 बार, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये है आपके पास 5005 का। नेक्स्ट है आपके पास 7429, इसका ट्राई करिए 7429। देखिए 7429 है, जब कभी भी आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखो मैं मानता हूं नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने प्राइम नंबरों की लिस्ट को ना एक तो क्लियर रखो कि कौन कौन से नंबर से आपको चेक करना है। सारे नंबरों से चेक नहीं करते हैं, पहले तो इस चीज को समझो। आपको जो चेक करना होता है वो 2 से चेक करना होता है, और 2 से चेक करना तो बहुत ही आसान होता है। कैसे, डिवाइड कर देंगे, लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेते हैं बस। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो हुई 2 की खासियत। अब बताइए ये नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर है नहीं होगा। अच्छा अगर इस 9 की जगह अगर 8 होता हो जाएगा, तो हो जाता, आंसर है बिल्कुल हो जाता। 2 का तो बहुत ही आसान होता है, देखते ही बता देते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या, अगर इवन है तो हो जाएगा, ऑड है तो नहीं होगा। इवन मतलब लास्ट का नंबर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है,
ऐसे चेक करते, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, 3 से मतलब 2 से चेक करना आ गया, 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप इन सबका प्लस कर लेते हैं, जो भी डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, इनका प्लस कर लेते हैं आप। एक बार प्लस करिए इनका फटाफट। 9 प्लस 2 10, ए भैया 11 11 11 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 7 22 22। क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं आंसर है नहीं। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अगर इस 7 की जगह अगर 6 लिखा होता तो आप बताइए क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता? आंसर है बिल्कुल हो जाता, क्योंकि अब प्लस करके आता 21 और 21 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो 2 को कैसे 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये की चीज कैसे चेक करते हैं शिवम? लास्ट की वैल्यू से। बिल्कुल, लास्ट वाली वैल्यू अगर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं, सबको प्लस। बिल्कुल ठीक है। नाउ 5 आपका अगला प्राइम नंबर है। 5 के लिए कैसे चेक करते हैं? लास्ट में 0 है 5। बिल्कुल, लास्ट वाला नंबर जो है ना, अगर वो 0 है या वो 5 है। देखो, इससे पिछला वाला किया था आपने, याद करो, मैंने आपको देखते ही बता दिया था कि ये 5 से कटेगा। देखो आपने 5 से उड़ाया था सबसे पहले, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 5 से है। ठीक है, आया समझ में? ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 13 से भी डिवाइड होगा। भैया आपको इतने नंबर कैसे याद है? मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको भी याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने भी इस चीज के बारे में मतलब स्टार्टिंग में कभी सोचा ही नहीं कि अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है। देखिए, तो 2 का पता चल गया आपको, 3 का पता चल गया, 5 के लिए क्या और ट्रिक है? लास्ट में 0 और 5 चेक करते हैं, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट 7 के लिए। देखो 7 के लिए वैसे ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक खुद बहुत बड़ी है, तो मैं तो 7 के लिए सजेशन देता हूं कि डिवाइड ही कर लीजिए, नंबर को डिवाइड ही करके चेक कर लीजिए। 7 का अपने आप पता चल जाएगा डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब 7 के लिए कोई ट्रिक मैं नहीं देता, हालांकि ट्रिक होती है। अरे वो ट्रिक अपने आप में बड़ी है, मेरे को मतलब खुद ही पसंद नहीं है वो ट्रिक, तो क्या ही बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर बताइए। 11। 11 के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। 11 के लिए मतलब किसी भी एक साइड से आप डिजिट्स का प्लस शुरू करिए, एक छोड़ कर एक प्लस करिए इनको। 9 प्लस 4 13 और 7 प्लस 2 9 9। इनके डिफरेंस करिए, 13 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। मतलब डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आए वो या तो 0 आए और या तो वो 11 का मल्टीपल आए। 3 का भैया। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सुन नहीं रहा, अपने यहाँ कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि माइनस करने के बाद या तो 0 आए, ठीक है, तो 11 से डिविजिबल माना जाएगा, और या तो 11 खुद आ जाए तो भी माना जाएगा, 22 आ जाए माइनस करने के बाद। हाँ, 11 से डिवाइड हमेशा ऐसे चेक करते हैं। देखो मैं मेरे को कैसे पता चला कि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा था कि नहीं हो रहा? देखो ये वाला 5005, इसमें ये 11 वाली ट्रिक लगा के देखिए एक बार। ये देखिए ना, 5 और 0 5, यहाँ पे भी 5 और 0 5 5 5, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, पक्का 11 से डिवाइड होगा, कर लेना। ठीक है, और देखिए जैसे 1 0 1 0 1 और 3, आप बताइए क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? होगा भैया। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। ये बिल्कुल होगा। हैं? कहाँ पे? अगर 5 नंबर आप बताइए ना, नंबर बताइए ना, कोई भी मतलब ये आप ये कहना चाहते हो ये। अब आप एक छोड़कर एक प्लस करिए ना, यहाँ कितना है?
1, ये कितना हो गया 3 आ गया ना, इनका प्लस करिए 0, डिफरेंस करिए 5 ये 3 है, 3 है तो 3 थोड़ी चाहिए, डिफरेंस कितना चाहिए, या तो 0 चाहिए या 11 या तो 11 चाहिए तो फिर या तो 22 चाहिए। 3 और 1 प्लस हुआ 5 है, एक और हाँ 3 और ऑब्वियस सी बात है, जो है ही नहीं थी प्लस की। आइए चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ, मैं सही से कर रहा हूँ आपको भी नहीं सिखा रहा। तो 3 1 0 1 0 1, आइए इसको चेक कर लेते हैं, डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। 3 1 0 1 0 1 डिवाइडेड बाय 11, बिल्कुल सही कर रहा है। तो 11 की ये ट्रिक है। अब आप इन ट्रिकों को जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे होते चले जाएंगे ट्रिक्स में, ठीक है। ओके, तो ये है आपके पास नॉर्मल नंबरों की ट्रिक। इसके आगे के जो नंबर है 13 17, आपको प्राइम नंबरों को भी ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे आपने उसको डिवाइड किया 17 से, आप बिल्कुल सही कह रहे थे भैया हमें तो टेबल ही नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, उसके लिए आपको डिवाइड तो देखो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके करें चाहे कैसे भी करें, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 437 आएगा आंसर, ठीक है। तुषार ध्यान तो तेरा है नहीं, तू यहाँ बैठेगा और मैं सोटा लेके बैठूंगा तेरे साथ, मैंने सुधारे हैं सर, इनका ध्यान नहीं होता है। या तो तू फुल्ला, तब छोड़ूंगा तेरे को, पढ़ेगा नहीं और ध्यान भटकाएगा तो बहुत पीटूंगा। अब यहाँ पे देखिए 437 है, अब अगर मुझे चेक करना है 437 किससे डिवाइड होगा, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वापस यहां से चेकिंग नहीं होगी, यहां से शुरुआत होगी। ये बात बहुत बच्चों को नहीं पता। मतलब अगर आपने डिवाइडिंग नंबर स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हो सही ऑर्डर में, तो आप एक चीज गौर करिए, आप खुद ही गौर कर लीजिए। मतलब देखो जहां आपने ऐसे अंडसेंट मारा है वहां की तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आए हो, देखो जैसे देखो इसको देखो, ये देखो 2 2 3 और 13, बढ़ा ही है नंबर, मतलब बढ़ के फिर कम नहीं हुआ कभी भी, ठीक है। यहां देखिए 5 7 11 और 13। अब आप बोलो भैया यार ये तो चेक करना पड़ेगा, नहीं ये 2 से 3 से इनसे उनसे, ना ना ना, इनसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तेरा लास्ट डिवाइडिंग नंबर कितना था, 11 था ना, तो आप 11 से चेक करो बस। क्योंकि अगर ये नंबर 2 या 3 या 5 या 7 या इनसे होता तो ये वाला नंबर ही हो लेता, जब यही नहीं हुआ तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बस आपको हिसाब ये रखना है कि आपको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। और जो नंबर एक बार में पार हो लिए वो फिर वापस रिपीट नहीं होंगे, होंगे तो वो उधर ही रिपीट हो जाएंगे। बस आपको इस रूल को ब्रेक नहीं करना। बहुत बच्चे जैसे इस वाले को हमने किया, हमने एक्चुअली यहाँ एक रूल ब्रेक किया, अगर आपने गौर किया हो तो हमने सबसे पहले किससे डिवाइड कर दिया, जबकि हिसाब ये कहता है कि हमें सबसे पहले किससे डिवाइड करना था, 3 से। फिर हम पैटर्न फॉलो करते हुए आते हैं आगे, 3 3 5 5 7, फिर नहीं रिपीट करते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करें तो आपने सब चेक कर लिए, 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 5 चेक कर लिया, 7 चेक कर लिया, 11 चेक कर लिया, 13 चेक कर लिया, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो आप चिंता मत करिए, जितने भी नंबर इसके बाद आएंगे ना वो कभी भी 2 3 5 7 11 और 13 से डिवाइड नहीं होंगे, तो उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप तो इससे आगे के डिवाइडों को चेक करें, मतलब 17 के बाद आप अगला 19 चेक कर सकते हैं, 23 चेक कर सकते हैं, मतलब जो आगे के नंबर आएंगे वो इससे। 13 की कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने, सिर्फ 11 तक ट्रिक बताई। भाई देखो इतना ट्रिक याद मत रखिए वरना फिर कंफ्यूजन होता है, कुछ ही नंबरों की ट्रिक याद रखिए और उनको प्रैक्टिस करते रहिए, आप फास्ट हो जाएंगे उनमें और बच्चों से, ठीक है। तो 437 अगर हम देखें तो उसके लिए 2 3 5 7 11 13 चेक करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। आप 17 चेक कर सकते हैं, 19 और या तो 23, यही है आपके पास अगले प्राइम नंबर। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23,
तो 7 के टेबल में लास्ट में 7 कभी आता है? नहीं। आप खुद सोचिए, ये भी एक तरीका होता है एक्चुअली पता लगाने का कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। 7 के टेबल में आपने कभी गौर किया लास्ट में 7 आया कभी? तो कभी नहीं आता। तो 17 के टेबल में 437 कभी नहीं आएगा। अच्छा 19 है, 9 के टेबल में लास्ट में 7 आता है? आता है 3 पे, 9 3 27 बैठते हैं। हाँ तो आप 19 से चेक कर सकते कि 437 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए 19 से एक बार चेक कर लेते हैं। 19 लिखा है और यहाँ पर हम कितना लिख रहे हैं? 437। तो 19 से अगर हम काटें तो 2 बार पे 38 बैठते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपके पास 5 और 7। हाँ भाई 1957, 19 3 सा, हाँ तो 19 से हो सकता है। कितनी बार पे? 23 कितनी बार पे जाता है? अब जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता है कि यार वहीं से ही चेक करते हैं, वो दोबारा कैसे चेक करेंगे? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, और फिर परेशान हो जाए। 12 से तो करना ही नहीं होता चेक, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन है भैया, समझ नहीं आता। मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबरों से ही डिवाइड करते हैं। 12 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 12 से नहीं करेंगे डिवाइड, इसलिए नहीं करेंगे। आता है नहीं आता वो बात नहीं है, समझ में आई बात? ठीक है, तो आपका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 की पावर 1, 14 की पावर 14 नहीं 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद आपसे एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा। मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको दोनों सिखाए थे। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं आदित्य? HCF के लिए दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। मैं आपसे एचसीएफ पूछ रहा हूँ कि एचसीएफ क्या हो, कैसे निकालते हैं उसमें? तो भैया उस नंबर की जो सबसे छोटी पावर होगी, सबसे पहले कॉमन नंबर्स लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? Common numbers। कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स में सबसे छोटी पावर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ छोटा आंसर देता है। तो छोटा आंसर तभी आएगा जब छोटी पावर चूज होंगी, बड़ा आंसर तब आएगा जब बड़ी पावर चूज होंगी। समझ में आया? तो एचसीएफ के केस में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, कॉमन नंबर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन नंबर्स आपको उठाने। दूसरा, लोवेस्ट पावर्स उठाने। लोवेस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ जो है वो लोवेस्ट वैल्यू देता है। नाम बेशक हाईएस्ट है, लेकिन जो आंसर आता है वो थोड़ा मतलब लो वैल्यू देता है। लोवेस्ट मत बोलिए, लो वैल्यू देता है। ठीक है, और एलसीएम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हाई वैल्यू देता है, मतलब जो इसके आंसर्स होते हैं वो हाई होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखना होता है, पहली बात तो सारे लोगों को घुसाओ, तो ऑल टर्म्स को लिखते हैं, ऑल नंबर्स, पर रिपीट अलाउ नहीं करते। एक बार अगर 2 लिख दिया तो एक बार ही लिखना है, चाहे बेशक दोनों में आ रहा हो। लिखेंगे 2 बार नहीं, लिखेंगे एक बार। और अगर कोई एक ही बार आ रहा है तो उसको भी लिखना है, सबको लिखना है ऑल नंबर्स, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं करना। और पावर है कौन सी उठाएंगे? हाईएस्ट पावर है, बड़ी उठाएंगे, हाईएस्ट पावर्स, याद रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ फिर इसमें कर ली, इसका मेरे को करके दिखा दीजिए। 336 और 54, इसका मुझे एचसीएफ भी निकाल के दिखा दीजिए और एलसीएम भी निकाल के दिखा दीजिए। इधर सुनो सब लोग, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ 336 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये देखते ही बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना, बट आदत बनाइए कि अपने आप को कंट्रोल करें आप। यहाँ 3 से काटने की जगह आप किससे काटें? 2 से कटेगा भैया, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है और सबसे छोटा नंबर 2 है। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को चांस दीजिए, वरना वो जो रिपीट वाला पैटर्न है ना वो बिगड़ जाएगा। फिर आपके पास ऐसे भी नंबर आएंगे जो पहले डिवाइड हो रहे हैं। 2 से आप इसको कर रहे हैं, 2 1 जा 2, यहाँ 13 हो गया, 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16।
अब मुझे बताइए 168 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से 2 से। अगेन लास्ट में 8 आ रहा है ना, इसलिए फिर हम 2 से कर रहे हैं, 2 से कितना हो जाएगा? 8 जा 4 हाँ ये वाला, 4 2 फिर 2 से 4 2 तो 42, फिर 2 से 21, और 21 2 से नहीं हो सकता, तो नाउ यू हैव टू गो टू 3। अब चिंता मत करिए, अब जो इसके बाद अगर 3 पे आप एक बार चले गए ना, अब चिंता मत करो, कभी भी 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं आएगा 2, क्योंकि अगर आना होता तो अभी आ जाता। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आप एक बार अगर नंबर से आगे बढ़ गए तो उसके बाद प्रीवियस नंबरों को बेशक चेक भी मत करिए, तो चलेगा। ठीक है, 3 से कर रहे हैं हम, कितनी बार पे जाएगा ये? 7। अब इसको करना है, अब देखिए 3 से भी आगे बढ़ गए ना हम, 7 के लिए तो 7। अब जब मैं इसके बाद, हालांकि खत्म ही हो गया मामला, लेकिन अगर इससे आगे भी होता ना, तो ना तो कभी 2 पे चेक करने की जरूरत है, ना कभी 3 पे, मतलब 7 पे अब चेक होगा, 7 और 7 से आगे। बात समझ, 5 पे भी चेक करने की जरूरत नहीं, कभी ऐसा नंबर आएगा ही नहीं 5 में आएगा, क्योंकि आना होता तो यही आ लेता। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना बना आपके पास? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सही है, 54 को और कर लेते हैं, फिर 2 से करेंगे हम कितनी बार पे? 27। हाँ भाई, 3 बार पे, फिर 3 बार पे, फिर 3 बार पे, तो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। हाँ भाई, HCF बताइए और LCM बताइए। HCF बताओ पहले, HCF में क्या करते हैं? भाई सबसे लोएस्ट पावर कॉमन, सबसे पहले कॉमन नंबर लेते हैं, तो कॉमन नंबर क्या है दोनों में? कॉमन नंबर है 2 और 3 दोनों। बिल्कुल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब पावर है कौन सी चलानी है? सबसे छोटी। सबसे छोटी बताइए। 2 की 4 है। ए यार कसम से कैसा पागल आदमी है यार, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, अब देखता ही नहीं तू, देखता ही नहीं तू। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 इज HCF। एलसीएम की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू 7, हमेशा ऑर्डर वाइज लिखें, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब पावर कौन सी चलानी है? हाईएस्ट। हाईएस्ट बताइए। 4 3 पावर 1 4, 3 के ऊपर तो 1 है, और 3 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 3 है, और 7 के ऊपर 1 है। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16, और ये होता है 27, और यहाँ होता है 7। हाँ भाई, नंबर कितना है? मल्टीप्लाई नहीं किया? अरे यार, करिए फटाफट बताइए मेरे को। 690, हाँ कितना आ रहा है? सही, 3024। और कुछ चेक कर लीजिए, बाकी और कुछ डाउट